आप लोग का स्वागत है श्रेडियन क्लासेस में। आज हम देखेंगे परसेंटेज के बारे में, परसेंटेज क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। और ज़्यादा चीज़ें आपको याद नहीं रखना है परसेंटेज में भी, कि ज़्यादा फार्मूला भी याद रखें या फिर ज़्यादा परसेंटेज का वैल्यू याद रखें। यानी उसको जब भी आपको ब्रेक करना हो, यानी कि उसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ना है, यानी किसी नंबर में कन्वर्ट करना है, तो आपको ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखना पड़ेगा। ये सिखाते हैं कुछ कि कैसे हम लोग करते हैं। जैसे यहाँ ध्यान देंगे, ये अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। ठीक, जब इसको दो भाग में तोड़ देंगे तो ये मिलेगा 50%, ये मिलेगा 50%। अगर इसको चार भाग में तोड़ेंगे तो ये मिलेगा 25%, ये भी मिलेगा 25%, ये भी मिलेगा 25%, ये भी मिलेगा 25%। इस बात को यहां से ध्यान देंगे, अगर इसमें से कोई आपको मान लीजिए पिज्जा है, एक फाड़ू आपको इधर से दे दिया गया, ऐसे वाला फाड़ू आपको, तो कितना पार्ट था इसका, 4 पार्ट था। 4 पार्ट में से आपको एक पार्ट मिला था। टोटल पार्ट जो होता है वो नीचे लिखा था। आपको जो मिला कितना मिला, एक पार्ट मिला, तो एक पार्ट कितना मिलेगा, 25%। मतलब ये बात समझेंगे कि 4 का 25% क्या होता है, एक होता है। यानी किसी भी चीज को 4 भाग में तोड़िए, उसको एक भाग दे दिए तो उसको 25% उसको मिल गया। यहां समझेंगे बात को, ये कितने पार्ट है, 2 पार्ट है। यानी 2 पार्ट में से आपको एक पार्ट दे दिया गया, तो एक पार्ट दे दिया तो 50% का फ्रैक्शन है। यानी 2 का 50% क्या होता है, एक। यानी आपके पास किसी चीज को 2 टुकड़ा कीजिए, उसको एक टुकड़ा दे दीजिए, उसको 50% दे दिए। नहीं बोलते 50-50 बांट लो, माने आधा आधा बांट लो। यानी कहने का मतलब आधा आधा, यानी 50-50%। 50-50 का मतलब परसेंट की बात हो जाती है। यानी कोई चीज 2 है, 2 में से एक आपको दे दिया गया तो आपको मिल गया, तो कितना मिलेगा, 50% है। और पूरे के पूरे दे दिया जाए तो 100%। यानी बोला गया किसी भी चीज को आप पार्ट कीजिए, जितने पार्ट करेंगे उसको नीचे लिखना है। यानी आपके पास एक पिज्जा था, इसको 4 पार्ट किए तो 4 पार्ट नीचे लिखा गया, और 4 पार्ट में से आपको एक पार्ट दे दिया गया तो कितना मिला आपको, और 2 पार्ट दे दिया गया तो, और यही पार्ट मिलता आपके पास, 2 पार्ट दे दिया जाता तो कितना मिलता है, पे नीचे कितना लिखते, 4 लिखते। यानी सीधी बात समझेंगे कि 4 का 50%, ये भी पार्ट आपको दे दिया जाता तो आधा दे दिया जाता, यानी 50-50 हो गया। फिर तो 4 का 50% क्या होता है, 2। अगर जो आपको 3 पार्ट दे दिया जाता, ये भी दे दिया जाता है ऐसे, तो कितना मिल जाता, 3/4। अब ये समझेंगे कि कितना प्रतिशत होगा, 75%। यानी इस बात को ध्यान दें, 4 का 75% क्या होता है, 3 होता है। कैसे, देखिए किसी भी चीज को पार्ट कीजिए, जितना पार्ट करेंगे उसको नीचे लिखिएगा, और उसमें से देना है आपको। अगर 3 पार्ट दे दिए तो 25-25-25, 3 बार यानी 75% हो गया। यानी 4 का 75% क्या होता है, 3 होता है। एक पार्ट दिए तो 4 का 25% 1 होता है। यानी नीचे वाला ओरिजिनल वैल्यू होता है, ऊपर वाला परसेंटेज वैल्यू होता है। अब यहाँ की बात बढ़ाते हैं, ध्यान देंगे। कोई चीजें आपको याद रखना है, याद कैसे रखेंगे, यहाँ देखेंगे। आप केवल इसका याद रखेंगे बस, बाकी हम सिखा देते हैं। 10% का फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा। फ्रैक्शन तोड़ना मतलब ऐसे तोड़ा जाता है, ध्यान देंगे। 10% का छोड़ तोड़ेंगे तो मिलेगा 10/100। परसेंटेज हंड्रेड बटा में 100 करते हैं, क्या मिलेगा, 1/10। ऐसे 20% को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 20/100 कटेगा तो कितना मिलेगा, 1/5। यानी हम डायरेक्ट लिखते हैं 10% क्या होता है, 1/10। 20% का क्या होता है, 1/5। 25% का क्या होता है, 1/4। 50% का क्या होता है, 1/2। और 75% का क्या होता है, 3/4। जस्ट अभी निकाल के आया था 75% का। यानी आपको इसी चीज को याद रखना, बाकी चीजें याद नहीं रखने की जरूरत है। बाकी चीजों को हम सेट करना सिखाते हैं, कैसे हम लोग सेट करते हैं। यानी अब बाकी जितने भी फ्रैक्शन हम सबका निकालें। जैसे ऐसा बोला जाए कि इसका बताइए, 6 सही 2/3%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा, ऐसे में कैसे आएगा। तो आप क्या कीजिए, ध्यान दीजिएगा, इसका टेबल पढ़िए। 76, 18 और 2 20, इसका कितना मिला यहाँ पे, ऐसे 20 मिल गया। ये 3 का नहीं देखिए, यानी कि 3 में से सब गुणा कर दीजिए। यानी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बस 76, 18 और 2 कितना मिल गया, 20। तो 20 का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। इसमें 3 से गुणा कर लीजिएगा, 1/5 5 गुणा में 3 मिला आपके पास 15%।
जब याद करने का मन नहीं है तो केवल इसका याद कर लीजिए, 2-4 सेकंड में निकल जाता है। यानी क्या करना आपको, देखिए नीचे वाला से कोई लेना देना नहीं है, 3 है कि नहीं, वैसे गुना कीजिए। 76 18 2 कितना 20, 20 को क्या लिखेंगे 1/5 और ये 3 से गुना कर लीजिएगा। जैसे ऐसे मिल गया कि 16 सही 2/3%, इसका प्रतिशत वैल्यू बताइए तो कितना मिलेगा 16 3 48 2 50, 50 को क्या लिखेंगे 1/2, 1/2 में 3 से गुना कर लीजिएगा, 1 क्या हो गया 6। फिर जैसे इसका देखेंगे, यहां ध्यान देंगे 7 सही 1/7% का वैल्यू क्या होता है, ध्यान देंगे 7 7 49 1 50, 50 का क्या लिखेंगे 1/2, 1/2 और गुना कैसे कर लेंगे 7 से कर लेंगे नीचे, यानी 1/14 का वैल्यू मिलेगा। जैसे यहां देखेंगे 100% का भी लिख लेते हैं, 100% का क्या होता है 1 होता है। ऐसे मिलेगा 33 सही 1/3% क्या होगा, तो 33 से 99 100, 100 का क्या होता है 1 और बटा में क्या कर लेंगे 3। जैसे यहां देख लेंगे 12 सही 1/2%, इसका कितना मिलेगा, देखिएगा 12 दूना का 24 1 25, 25 का क्या लिखेंगे 1/4 और नीचे क्या है 1/4, ये 2 से गुना कर दीजिएगा, यानी किससे मिलेगा 1/8। ऐसे हम लोग करके परसेंटेज वैल्यू आराम से निकाल लेते हैं, ताकि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और नीचे वाला तो ओरिजिनल होता है, देखिए 8 का 12.5% क्या होता है 1 होता है, 3 का 33 सही 1% क्या होता है 1 होता है, 6 का 16 सही 2% क्या होता है 1 होता है। देखिए यहाँ पे 7 सही 1/7 यानी कि 14 का 7 सही 1/7% क्या होता है 1 होता है। इस तरह से करके हम सोल्यूशन को निकालते हैं। आइए निकालते हैं, ध्यान देंगे, कुछ और भी सीख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपसे बस 60 का पूछा जाए, 60% तोड़ेंगे तो क्या होगा, तो मुझे ये बताइए 10 का कितना होता है, 10 का कितना गुना 6 गुना है, तो 6/10 यानी मिलेगा 3/5। आपको 70 बोला जाए तो 10 का कितना गुना है 7 गुना है, तो 7/10। 30 का बोला जाए तो 10 का 1 में क्या होता है 10 का 1/10 होता है, और 3 गुना है तो ऊपर 3 लिख देंगे। ऐसे करके हम लोग निकाला करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे, बात करें यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन पे। अब यहाँ क्वेश्चन पे अच्छे से ध्यान देंगे, बोला गया किसी संख्या में उसके 16 सही 2/3% को जोड़ देने पर संख्या 4956 हो जाता है। समझेंगे बात को। अब 16 सही 2/3% को तोड़ेंगे कैसे, देखेंगे 16 3 48 2 कितना 50, तो 50 का प्रतिशत फ्रैक्शन क्या मिलेगा आपके पास 1/2 और गुना किससे करना है 3 से, तो क्या मिल जाता 1/6। समझेंगे बात को। आपसे बोला गया ये आपके पास मूल संख्या हो गया, मूल संख्या, इस बात को ध्यान देंगे। मूल संख्या होगा और ये प्रतिशत वैल्यू है, 6 का 16 सही 2% क्या था 1, तो बोला कि कोई भी संख्या में 16 सही 2/3% उसको जोड़ दिया जाए तो संख्या कितना हो जाता है ये वाला, यानी कि 6 में क्या जो एक जोड़ कितना मिल गया 7, 7 किसको इंडिकेट करेगा आपके पास 4956 को, तो एक का कितना मिल जाएगा 4956 बटा क्या मिला मेरे पास 7 मिला, 7 से कट करेंगे तो कितना मिला मेरे पास 708, ये मेरे 1 यूनिट के अंदर मिला। तो आपके पास ओरिजिनल पूछा, ओरिजिनल क्या आपके पास है 6 है, तो 6 से इसमें गुणा कर दीजिए, 6 इंटू में 708 करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा 7 6 42 और 8 7 56, ऑप्शन क्या मिलेगा 8 6 48 मिलेगा ना, ऑप्शन क्या मिला, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, किसी संख्या को उसके 6 सही 2/3% घटाने पर संख्या इतना होता है। इस बार जोड़ना नहीं है, घटा देना है। कोई भी संख्या रहेगा, समझेंगे बात को यहां से कि मेरे पास 6 सही 2/3% है, इसका जब फ्रैक्शन में करने चलेंगे देखिए तो 36 18 2 20, 20 का क्या होता है 1/5, 1/5 में गुना कर दिए 3 से तो मिलेगा 1/15। देखिए 15 का 6 सही 2/3% क्या होता है 1 होता है। तो बोला गया कि किसी भी संख्या में 6 सही 2/3% को घटाना है,
तो इसका 6 सही 2/3% 1 होता है, तो 15 में से 1 जाएगा तो कितना मिल गया 14 यूनिट। 14 यूनिट नहीं दिया कितना आपके पास है 56 70। तो 1 यूनिट का क्या मिला आपके पास 56 70 बटे में लगा 14, 14 से कट कर लेंगे, 14 चौका 56, 14 पचे 70, यानी 1 यूनिट का कितना बस मिल गया 504। तो कितने यूनिट का निकालना 15 यूनिट का निकालना है। 15 पचे 75 और 15 चौको 60। ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ किसी संख्या को उसके 11 सही 1/9% में जोड़ने पर संख्या क्या होता है 900 हो जाता है। बोला किसी संख्या को उसके 11 सही 1/2 जोड़ना है आपके पास, कैसे जोड़ेंगे समझेंगे। 11 सही 1/9% को तोड़ेंगे तो मिलेगा 1/9। तो बोला कि 9 का 11 सही 1/9% 1 होता है, तो बोला कि इसमें जोड़ेंगे तो इसमें से इसको जोड़ दीजिए कितना मिलेगा 10 हो गया। देखिए बोला कि 9 का 11 सही 1/9% क्या 1 होता है, तो बोले इसको उस संख्या में जोड़ दीजिए, तो जोड़े तो 9 1 कितना 10, 10 नहीं कितना जोड़े आप 90 यूनिट बताएगा, 90 बताएगा। तो 1 यूनिट का क्या मिला मेरे पास 900 बटे में 10 कट गया। तो हमसे पूछा वह संख्या क्या है, तो ओरिजिनल संख्या आपके पास 9 है, 9 से गुना कर लेंगे 90 में, तो 90 इंटू में 9 करेंगे तो कितना मिले 81 पे 10। ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहां देखेंगे, यहां बोला गया आपके पास किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने आप का 157 सही 1/7% बन जाती है। यानी पहले संख्या अपने आप में कितना होता है 100 होता है, जोड़ने के बाद कितना हो 157 से 1/2, या फ्रैक्शन में निकालेंगे इनको 157 को, यानी इसको लिख सकते हैं 150 प्लस 7 सही 1/7%। इस बात को ध्यान देंगे। देखिए अब 150 यहाँ मिल गया आपको, जोड़ेंगे तो 157 मिल जाएगा। इसका फ्रैक्शन क्या मिल गया 3/2, यानी कि 100 का 1 होता है 50 का आधा, जोड़ेंगे तो 1.5 मिल गया। अब इसका 749 है कितना 50, 50 का क्या लिखेंगे हम लोग 50 का लिखेंगे हम लोग 1/2 और नीचे 7 से गुना कर देंगे तो मिलेगा 1/14। अब यहाँ जो एलसीएम कितना मिला मेरे पास 14, ऊपर जोड़ेंगे तो कितना मिल गया 2 से 7 मिलेगा 70 21 प्लस यहाँ क्या मिलेगा 1, जोड़ेंगे तो मिलेगा 22/14, कटेगा तो मिलेगा 11/7। देखिए तो यानी 7 का 157 से 1/2% कितना होता है 11 होता है। तो यही ना बन जाता, बोला कि कोई संख्या 64 इसमें कितना जोड़े आप देखेंगे ध्यान दीजिए तो 4 यूनिट जोड़े हैं, तो बोले कि 4 यूनिट नहीं जोड़े हैं, इस संख्या में कितना जोड़े 14 जोड़े हैं। जैसे 14 जोड़ेंगे किसका बताएगा 4 यूनिट 14 को 64 को बताएगा, तो 1 यूनिट का क्या मिल गया 64/4, कटेगा तो कितना मिल गया 16। तो हमसे क्या पूछा गया कि ओरिजिनल मेरे पास कितना 7 है, तो 16 गुणा में 7 कर लीजिए, 7 छक 42 और 7 एकम 7 और 4 11। ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोला किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 444 सही 4/9% हो जाता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। मुझे ये बताइए कि 444 सही 4/9%, इसका फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो मिलेगा 400 प्लस 400% प्लस 44 सही 4/9%। जब इसको तोड़ेंगे 400 का 4 हो जाएगा 4, यहाँ मिलेगा 11 सही 1/9%, यहाँ मिलेगा 4 प्लस 4/9, 11 सही 1/9%, 1/9 होता है तो कितना मिल गया 40 मिल गया, 40 बटा कितना मिल गया 9। यानी ओरिजिनल आपके पास 9 यूनिट है और इसको बढ़ाया गया इतना, तो कितना मिला मेरे पास 40 बढ़ गया, कितना हो गया 40। तो बढ़ाया कितना गया आपके पास देखिए तो 9 यूनिट से कितना यूनिट बढ़ाया गया 31 यूनिट बढ़ाया गया आपके पास, कितना बढ़ाया हुआ 31 यूनिट। लेकिन बोला कि नहीं ओरिजिनल संख्या में आप कितना बढ़ाए हैं 930 बढ़ाए हैं, 31 नहीं बढ़ाया, कितना बढ़ाया 930, यानी 31 यूनिट किसको बताएगा 930 को। तो 1 यूनिट का क्या मिल जाएगा मेरे पास
930 बटे में 31 कटेगा तो कितना मिल गया 30, यानी 1 यूनिट का मिला 30 मिला, तो मेरे पास 9 यूनिट का निकालना है, तो 30 गुणा में 9 कर लीजिए, 9 तिया क्या मिलेगा 27, यानी 270 इज माई करेक्ट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहां देखेंगे, बोला गया आपके पास कि यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए, किसी संख्या में 16 को जोड़ना है, तो परिणामी संख्या 116 सही 2/3% हो जाता है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मुझे बताइए 116 सही 2/3% लिखाएगा कैसे? यहां लिखेंगे 100% प्लस 16 सही 2/3%। 100% का 1 होता है, इसका कह देंगे तो 16 या 48 2 कितना 50, 50 का 1/2 और नीचे 3 से गुणा कर दीजिए, 1 बटा क्या मिल गया 6, जोड़ेंगे तो कितना मिल गया 7/6, यानी 6 का कितना संख्या बन गया, 6 का 116 सही 2/3% कितना होता है 7 होता है। तो यहाँ बोला इसमें कितना जोड़ा गया, इसे ध्यान देंगे तो 1 यूनिट जोड़ा गया आपके पास, लेकिन ओरिजिनल में बोला कितना गया आपके पास, ये 16 यूनिट आपके पास जोड़ा गया। तो 1 यूनिट किसको बताएगा 16 को, तो आपसे संख्या पूछा है, तो ओरिजिनल संख्या आपके पास 6 है, तो 16 में 6 से गुणा कर देंगे तो मिलेगा 1696। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहां ध्यान देंगे, यहां बोला गया यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या 137 सही 1/2% हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। जब 137 का जब ध्यान देंगे, 137 1/2%, इसको लिखेंगे 100% प्लस 37 सही 1/2%, 100 के बदले क्या हो जाएगा 1। जब इसको यहां से ध्यान देंगे तो 37 गुना 74 1 75, यानी 75% को कैसे लिखते हैं हम लोग 3/4, और नीचे 2 से गुणा करिए, यानी 3 बटे क्या मिले पास 8 मिला, यानी एलसीएम लेंगे तो 11 बटा कितना मिला आपके पास 8। अब इस संख्या में कितना जोड़े हैं, देखिए तो 3 यूनिट जोड़े हैं, लेकिन वो एक्चुअली में बोला कि 3 यूनिट नहीं, आप कितना जोड़े हैं 21 जोड़े हैं, तो 3 यूनिट किसको बताएगा 21 को, तो 1 यूनिट का क्या मिल जाएगा 21/3, यानी मिला मेरे पास 7, यानी 1 यूनिट का 7 है, तो निकालना ओरिजिनल मेरे पास 8 है, तो 8 गुना क्या कर लेंगे 7, 8 7 कितना मिल गया 56। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से फ्रैक्शन तोड़ना याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अब गुणा कीजिए 75, 75 क्या याद रखिए 3/4, अब इसमें नीचे 2 है, 2 से गुणा कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या 166 सही 2/3% हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यहां ध्यान देंगे कि 166 सही 2/3%, इसको तोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 100 प्लस 100 ने इसको 150 कर लेते हैं, 150 प्लस 16 सही 2/3%, देखिए तो 150 में जोड़ेंगे 16 तो 66 बन जाएगा 2/3। जब इसको तोड़ेंगे तो कितना मिल गया, 150 को तोड़ेंगे तो 3/2 प्लस, जब 16 से 48 से 2 कितना मिल गया 48 से 2 कितना मिलेगा 50, तो 50 का क्या लिखते हैं 1/2, और नीचे 3 है तो गुणा कर लेंगे 3 से, तो कितना मिला मेरे पास 1/6, एलसीएम कितना मिल जाएगा 6, यहाँ गुणा करें 3 से मिलेगा 9, यहाँ करेंगे तो मिलेगा +1, यानी मिला 10/6, यानी कटेगा तो मिला 5/3, यानी कोई संख्या 3 से 5 हो रहा है, तो इसमें कितना यूनिट जुड़ रहा है 2 यूनिट जुड़ रहा है सर, लेकिन एक्चुअली बोला गया कि 2 यूनिट नहीं, आपके पास कितना जुड़ रहा है वो 20 जुड़ रहा है, यानी 2 यूनिट किसको बताएगा 20 को, तो 1 यूनिट का क्या मिला मेरे पास 10, तो आपसे किसका निकालना है 3 यूनिट का निकालना है, तो 10 से कितना मिलेगा 30 इज द माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दी गई संख्या को 25% तक बढ़ाने के लिए दी गई संख्या को किस से गुणा करना पड़ेगा। अच्छा मुझे बताइए 25% बढ़ाना है, कोई संख्या अपने आप में कितना होता है 100%, 100% में क्या से गुणा कर रहे हैं, मैंने ये से गुणा कर रहे हैं, तो कितना बन जा रहा है 125 बनना चाहिए। हमसे यही क्वेश्चन बोला गया कि कोई भी संख्या है तो अपने आप में 100% होता है, उसमें किस नंबर से गुणा कर दिया जाए कि 125 बन जाएगा, तो परसेंट से परसेंट गया,
25 चौको 100 और 25 पचे 125। तो ए का जो वैल्यू मिला मेरे पास वो मिला 5/4। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी संख्या का 170% 66 में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या दुगना के बराबर हो जाता है। मान लीजिए आपके पास कोई एक संख्या है, उसका 170% निकालिए और उसमें 66 जोड़ दीजिए तो संख्या का डबल हो जाता है। मुझे बताइए 170% का जो फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या मिलेगा? 170/100 कट गया तो 0। यानी कोई संख्या कितना आपके पास पहले कितना था, जो ओल्ड था पहले पास संख्या इतना था, उसके बाद जो बना कितना 170% बढ़ाया गया आपके पास तो 117 बन गया। लेकिन अब बोला गया न्यू संख्या में इसमें 66 जोड़ा जाएगा तो कितना बन जाएगा? इसका डबल बनेगा। डबल बनेगा तो क्या बन गया आपके पास? 20 बन गया। यानी बोला गया पहले संख्या 10 था, अब कितना हो गया? 17 मिल गया। और 17 में बोला गया कि इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि 20 बन जाएगा। इसका डबल बोला गया क्वेश्चन में। कितना जोड़ने के बाद? इसमें कितना जोड़ दिया? 3 यूनिट जोड़े हैं। इसका डबल होने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा बस? देखिए कोई संख्या था 100 का 170% में जोड़ना है आपको, तो 100 का 170% तो फ्रैक्शन निकले 17/10, यानी कोई संख्या 10 से कितना हो रहा है? 17 हो रहा है। अब मुझे बताइए इसमें कितना जोड़े डबल हो जाएगा। इसका डबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 20। इसमें कितना जोड़े हैं? 3 यूनिट। लेकिन बोला कि नहीं सर आप 3 यूनिट नहीं जोड़े हैं, जोड़े कितना आपके पास है? 66 जोड़े हैं। तो यहाँ 66 बताएगा। तो एक का कितना मिला आपके पास? 22। तो किसका निकालना आपके पास? ओरिजिनल संख्या निकालना है। तो 22 में किससे गुणा कर लीजिए? 10 से। आंसर क्या मिलेगा? 220। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहां बोला गया आपके पास यदि संख्या जिसे जब 16% बढ़ाया जाता है तो वह 1914 हो जाती है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। कितना बढ़ाना आपको? 16% बढ़ाना है। 16% आपको बढ़ाना है, समझिएगा बात को। 16% का फ्रैक्शन क्या होता है? 16 बटे में क्या कर लेते हैं? 100, यानी कटेगा तो मिलेगा 4, यहां मिलेगा आपके पास 29। यानी कि 29 का 16% क्या होता है? 4 होता है। कटेगा तो मिलेगा 25, यानी 25 का 4 16% क्या होता है? 4 होता है। यानी जोड़ा जाता है क्या? 29 मिलेगा। तो 29 नहीं होगा, किसको डिवाइड कर रहा हूं? 1400। इसको एक का कितना मिलेगा? 1914 बटा में 29। 29 से गुणा कर लेंगे, कितने बढ़ जाएगा? 30 होगा तो लगभग 6 बढ़ जाएगा। यहां मिलेगा 6, यहां भी मिलेगा मेरे पास 6। यानी 1 यूनिट का 66 है तो 25 का कितना मिलेगा? 25 गुणा में 66। 25 छक्का 150, 150 में 15 जोड़ेंगे तो 165 मिलेगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला कि जब कोई संख्या 40 से बढ़ा दी जाती है तो वह संख्या स्वयं का 125% बन जाती है। समझेंगे बात को। 125% बन जाता है वो। 125% क्या होता है? जोड़ेंगे तो 125 लिख देंगे 100 प्लस 100% प्लस 25%। 100 का क्या होता है? 1 प्लस 1/4 यानी कि 5/4। कोई संख्या अपने आप 125% बनेगा तो 5 बन गया। तो बोला गया इसमें जोड़ा कितना गया? तो सर बोलेंगे सर इसमें 1 यूनिट ही जोड़ा गया आपके पास। लेकिन बोला गया कितना जोड़ा गया? 40। तो 1 यूनिट का क्या मिला आपके पास? 40 मिल गया। तो 4 यूनिट का क्या मिलेगा? 4 इंटू में 40 करेंगे तो मिलेगा 160। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वह संख्या 140 हो जाती है, 140% हो जाती है। यानी कोई संख्या का 140% क्या होता है? यानी सीधी बात देखेंगे, अब नहीं दिक्कत है तो ऐसे तोड़ ही दीजिए। 140/100 कर लीजिए। 0 से 0 गया, कटेगा तो मिलेगा 7/5। यानी 5 का 140% क्या होता है? 7 होता है। तो बोले कि यही बोला गया कोई संख्या अपने आप को कितना हो जाता है? 216 जोड़ने के बाद 140 हो जाती है। तो 5 का 140% क्या होता है? 7 होता है। तो मुझे ये बताएंगे इसमें कितना यूनिट जोड़े हैं आप? 2 यूनिट जोड़े हैं।
लेकिन एक्चुअली बोला गया कितना जोड़ा है 216। कट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 यूनिट क्या मिलेगा आपके पास 108। जब 1 यूनिट के 108 है तो 5 यूनिट का क्या मिलेगा, 108 गुणा क्या कर लेते हैं 5, 8 बचे 40, 5 एकम 5, क्या मिलेगा 540। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर जिस चैनल अच्छा लगे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो वह संख्या का 115% हो जाती है। बढ़ाना कितना 24 से, अब बनेगा कितना 115% बन जाता है। यानी कि इसका फ्रैक्शन तोड़ेंगे 115 बटे में 100 कर लेते हैं। 5 से करेंगे तो मिलेगा 23 और 5 से करेंगे तो क्या मिल जाएगा 20। यानी कोई संख्या 20 से 23 हो जा रहा है, यानी 20 का 115% क्या होता है 23। माने कि आपके पास 20 यूनिट कोई चीज समान है, उसके 115% क्या होता है 23 हो जाता है। तो बोला कि इसमें कितना यूनिट इंक्रीमेंट किया गया, 3 यूनिट का इंक्रीमेंट किया गया। लेकिन बोला एक्चुअली में जानते हैं 24 बढ़ाया गया है, तो 3 यूनिट किसको इंडिकेट करेगा 24 को, तो 1 यूनिट किसको इंडिकेट करेगा 8 को। तो ओरिजिनल क्या आपके पास था 20 था, तो 20 में कितना से गुणा करते हैं 8 से, कितना मिलेगा 160। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।